देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इसके अलावा आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लिंक परियोजना पर भी फैसला हुआ है। तो वहीं आपको बता दें, महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा समेत कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 3 से 6 अगस्त तक चलाने का निर्णय भी इस दौरान कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो देखिए, यूपी में लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना भी लागू होगी, इस पर भी मुहर लगती नजर आई है कैबिनेट की बैठक में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक जी, 16 अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लगी है, क्या क्या देख पा रहे हैं आप? कौन कौन सी चीजें काफी अहम है इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए? और सबसे बड़ी बात कि सरकार किन योजनाओं को लेकर चुनाव के मद्देनजर आगे बढ़ रही है? देखिए प्रगति, सबसे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो एक्सप्रेस वे का था। विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे और विंध्य एक्सप्रेस वे, ये दोनों एक्सप्रेस वे पास हो गए हैं। इससे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ, उसके बीच की दूरी कम होगी। ये हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसको पास किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था वो स्कूटी का था। स्कूटी को लेकर तमाम विपक्ष बार बार सरकार पर हमला भी करता रहा है कि बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए जो स्कूटी योजना थी वो अभी तक जमीन पर, धरातल पर नहीं उतर पाई। और सरकार के अपने जो मंत्री हैं उन्होंने भी एक आध बार इस पर टिप्पणी की थी कि स्कूटी योजना लंबित हो रही है, बेटियों को स्कूटी बांट देनी चाहिए, सेशन खत्म हो रहा है। लेकिन जो पिछला सेशन यानी जो वर्तमान सेशन चल रहा है 2025 2026, उसमें जो थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, जिनके नाम मेरिट में होंगे, जो टॉपर्स नहीं होंगी, हर महाविद्यालय से 5-5 ऐसी टॉपर को सिलेक्शन किया जाएगा और उनको स्कूटी दी जाएगी। 50,000 बेटियों को स्कूटी देने की योजना है। इसके लिए कुछ औपचारिकताएं तय की गई है। जैसे जो स्कूटी जिन परिवारों को दी जाएगी उनकी आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बच्चियों जिनको स्कूटी मिलनी है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो स्कूटी के साथ सामान मिलता है, हेलमेट मिलता है, 5 लीटर पेट्रोल मिलता है, बीमा होता है स्कूटी का, इंश्योरेंस, वो सब फ्री कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा। इसके लिए बहुत जल्दी जो शासन है वो एक प्रस्ताव बनाकर, एक जो कंपनियां हैं जहां से स्कूटियां खरीदनी है, 50,000 स्कूटी खरीदी जानी है, उनके साथ बैठक करेगा। एक प्रस्ताव मांगा जाएगा सभी से, जिनका सबसे अच्छा प्रस्ताव होगा उसके बाद स्कूटी की खरीद होगी। यानी 1 महीने के भीतर भीतर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले महीने से स्कूटी बंटना भी शुरू हो जाएगी। जो थर्ड ईयर की स्टूडेंट है इस सेशन की, उनको स्कूटी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा एक चुनावी प्रस्ताव कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये बहुत बड़ी सरकार की योजना है और एक तरह से पूरा गेम पलटने की योजना बताई जा रही है। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में जब अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 में, उन्होंने भी बेटियों को तमाम प्रलोभन दिए थे, तमाम गिफ्ट बांटे थे, लैपटॉप बांटे थे, बच्चों को बांटे थे। तो सरकार की स्कूटी योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना बताई जा रही है, जिसको लेकर सरकार हर घर में पैठ कर सकेगी। इसके अलावा महिला विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं और कैबिनेट मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो मानसून सत्र अगले महीने की 3 अगस्त को मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चर्चाएं होंगी, इसका भी एक छोटा सा खाका खींचा गया है। फिलहाल अभी जो 16 प्रस्ताव रखे गए थे कैबिनेट में वो सभी पास हो गए हैं और अब सरकार इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। जो एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जिन कंपनियों का चयन होना है उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उसके अलावा स्कूटी योजना की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो वाराणसी का 112 साल पुराना कॉलेज है उसको लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ है कि उस कॉलेज में छात्रावास को उच्चीकरण किया जाएगा। ये बच्चियों का, बेटियों का कॉलेज है, 112 साल पुराना है, उसको लेकर भी उच्चीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये सब प्रस्ताव है जो आज मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है कि चुनाव के मद्देनजर इन प्रस्तावों को देखा जा रहा है, जो कि काफी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।